को कहते हैं एक टेस्ट मैच की सीरीज जो होती है ना, उसकी तैयारी की होती है। ये जो इंडिया और बांग्लादेश का कल से टेस्ट मैच हो रहा है ना, इसको कहते हैं तैयारी की होती है। मैं बेटा हमारा पाकिस्तानियों का तो आप घंटा बजा के चले गए और हमसे को कि हम अपने घर में पिल गए आपसे। इंडिया नहीं हारेगा, वो कल इस टाइम तक आपको बजा चुका होगा आराम से, ठीक है। आज की दुनिया में पहले जब आप ऑस्ट्रेलिया को हराओ ना, तब आपको लोग मानते थे कि हाँ जी ऑस्ट्रेलिया को हराया है, अब आपके अंदर गट्स होंगे, ये आपको माना ही तब जाएगा जब आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे। अब वही वाली बात इंडिया के पास आ चुकी है कि इंडिया को इंडिया में हराओगे तब आपको माना जाएगा, इसलिए हर कोई ये चाहता है कि हाँ जी हम इंडिया को हरा दें। लेट्स सी अब क्या होता है, लेकिन इंडिया की टीम से जीतने के लिए इंडिया से बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इंडिया में आपको पता है कि इंडिया कैसे खेल रही है। उनके जो लास्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ हुई है, कितनी प्रॉब्लम आई है उनकी इंजरीज की, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड जैसी टीम से वो सीरीज जीतते हैं। तो 50 ओवर की जो क्रिकेट है वो हम डोमेस्टिक क्रिकेट की करवा रहे हैं। ये इस किस्म की फजूल बेकार घटिया हरकत मेरा ख्याल है बीसीसीआई नहीं कर सकता, या दुनिया की कोई भी क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा नंबर चेक कर लो और इंडिया का नंबर चेक कर लो, आपको वाजे एक फर्क नजर आ जाएगा। इंडिया में हर टीम की ख्वाहिश होती है, बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है इंडिया से जीतना, परफॉर्मेंस अच्छी दिखाना, लेकिन हम देखते बहुत कम है। 100 में से 5% देखते हैं कि कोई टीम वहाँ पे कामयाब होती है टेस्ट मैचेस में। बांग्लादेश के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है, ये सबको पता है कि अब आप पाकिस्तान की तरफ देख लो ना, 152 10 विकेटों से हम जीत गया गए। हमारी क्रिकेट में जो इंडिविजुअल्स उनको बता दिया गया क्रिकेट से बड़ा है। बाबर रिजवान क्रिकेट से बड़े हैं, क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है। बाबर के आगे तो हमने कोई दुनिया सोची नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया को 152 फॉर जीत, मतलब इंडिया की हार और जीत इतना बड़ा एलिमेंट साबित हुई पाकिस्तान क्रिकेट में कि 152 2021 में जो आपने 10 विकेटों से हराया, उसके बाद आपने अपने एवरेज प्लेयर्स को ग्लोबल बीटर्स बना दिया, सुपरस्टार्स बना दिया। उसके बाद सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। को कहते हैं एक टेस्ट मैच की सीरीज जो होती है ना, उसकी तैयारी की होती है। ये जो इंडिया और बांग्लादेश का कल से टेस्ट मैच हो रहा है ना, इसको कहते हैं तैयारी की होती है। मैं कौन सी तैयारी की बात कर रहा हूँ? वो जो इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे हैं ना, जिसका मैंने बोला था इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी, ये तैयारी होती है। ठीक है ना। जब आप पेपर भी देने जाते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट का, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर साइंस का पेपर है तो आप जाके मैथमेटिक्स का जाके पेपर याद करने लग जाते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता, फेल ही होना आपने। जो घटिया किस्म की हरकत हमारा क्रिकेट बोर्ड कर रहा है ना, कि बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारने के बाद अब इंग्लैंड से आगे टेस्ट मैच है और हम 50 ओवर की जो क्रिकेट है वो हम डोमेस्टिक क्रिकेट की करवा रहे हैं। ये इस किस्म की फजूल बेकार घटिया हरकत मेरा ख्याल है बीसीसीआई नहीं कर सकता, या दुनिया की कोई भी क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा नंबर चेक कर लो और इंडिया का नंबर चेक कर लो, आपको वाजे एक फर्क नजर आ जाएगा। उसके बाद आप ये देखो, हमारे जितने भी लड़के होते हैं जो पाकिस्तान से खेलते हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, अगर वो पाकिस्तान में फ्री होते हैं और अगर 4 दिन की क्रिकेट डोमेस्टिक पाकिस्तान में हो रही है, एक लड़का भी आके नहीं खेलता, एक लड़का भी आके नहीं खेलता। वो पता नहीं, शायद समझते हैं अनफिट हो जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, हमें नहीं खेलना चाहिए, हमें सिर्फ पाकिस्तान ही खेलनी चाहिए। ये टोटल जो गलती है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, जो पता नहीं किस किस्म के फजूल किस्म के कॉन्ट्रैक्ट करता है लड़कों के साथ। उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन है या नहीं है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है भाई, इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक चीज़ लोगों को बोलना चाहता हूँ, कोई भी एक बंदा यार किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेटर मुझे ला के दे दे कि प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता किस तरीके से, उसको मैं ज़रा देखना चाहता हूँ। हमारे कितने क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ T20 या वाइट बॉल क्रिकेट, T20 क्रिकेट खेलते हैं बस। ठीक है, अब अगर शाहीन घर पे बैठा है, 4 डे मैच हो रहा है, तो उसको खेलना चाहिए क्योंकि उसने फर्स्ट क्लास इतनी नहीं खेली हुई। अगर नसीम शाह घर पे होता है, अगर वो फ्री है, तो उसको 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए। हारिस रऊफ को अगर आप 4 डे क्रिकेट खिलाते हैं या वो कुछ नहीं कर पाता तो उसका अपना कसूर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, सिलेक्टर्स का कसूर है कि भाई आप कम से कम 4 डे क्रिकेट खेलें। पाकिस्तान में जो हो रही है डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, कम से कम आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट, एक तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपने खेलना किस तरीके से। शायद आप अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, अच्छा पेस आपका हो, ठीक है, तो हम हो सकता है आपको टेस्ट क्रिकेट खिला दे। हमारे लड़के खेलते ही नहीं है। हमारे लड़के सिर्फ ये है कि जी बस T20 वाइट बॉल क्रिकेट खेलो, पैसा करो, पैसा कमाओ और निकलो। इंडिया की तरफ देख लें आप, जो कल से टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है इंडिया का, उसमें तकरीबन आधे से ज्यादा प्लेयर जो टेस्ट स्क्वाड के अंदर हैं, वो ये जो ABC का जो इंडिया का जो फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट हो रहा है ना, इसमें खेल रहे सारे। आपको के राहुल भी खेलता हुआ नजर आएगा, शहरियाज अय्यर भी खेलता हुआ नजर आएगा, ईशान किशन भी नजर आएगा, ऋषभ पंत भी आपको नजर आएगा। ठीक है, बहुत से प्लेयर आपको जो है वो नजर आएंगे वहां खेलते हुए। क्या मतलब ये जो है ये इंडिया का हिस्सा नहीं है? क्या सिलेक्टर ये नहीं समझते थे कि यार ये तो परमानेंट मेंबर है, ये तो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे, अगर ये प्रैक्टिस जो 4 दिन का टूर्नामेंट हो रहा है, अगर ये अनफिट हो गए तो हम क्या करेंगे? नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये अनफिट हो जाएगा। अनफिट होगा तो बात की बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि जो लड़के टेस्ट टीम में खेल रहे हैं उनको कम से कम प्रैक्टिस मिलेगी। वो हरा के आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया की जो टेस्ट स्क्वाड्स हैं उसमें जमीन व आसमान का फर्क है, एक्सपीरियंस का जमीन व आसमान का फर्क है। इंडिया जिस तरह अपने घर पे क्रिकेट खेलता है, एक स्ट्रेंथ है, एक किला एक मतलब एक फोर्ट बना के क्रिकेट खेलता है, उसमें जमीन व आसमान का फर्क है। इंडिया को अपने घर पे क्रिकेट खेलें या इंडिया अपने घर से बाहर खेलें, उनको अपनी आइडेंटिटी पता है कि हमने टीमों को किधर फंसाना है या खुद किधर हम फंस सकते हैं। पाकिस्तान को तो अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। सो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कंपैरिजन करना कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 हरा दिया तो अब इंडिया को भी 2-0 हरा सकते हैं। देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी स्कोर लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन ऑन पेपर की हम बात करते हैं, जब तक खेल मैदान में नहीं खेला जा रहा होता तो पेपर पे खेला जा रहा होता है। जब आप 11 देखते हैं दोनों टीमों की तो पेपर के ऊपर देखते हैं। खैर अब तो गौतम गंभीर ने भी काफी हद तक रोशनी डाल दी है, क्योंकि केएल राहुल सरफराज के बीच की कंफ्यूजन थी वो भी क्लियर कर दी कि केएल राहुल विल प्ले एंड फिर दूसरी जगह ध्रुव जुरल और ऋषभ पंत। हालांकि कोई कंफ्यूजन नहीं थी, लेकिन लोगों के ज़हनों में सवाल होगा तो ऋषभ पंत के ऊपर भी क्लैरिटी आ गई दैट ही इज आल्सो मेकिंग अ कमबैक इन द व्हाइट्स टुमारो। सो रोहित शर्मा की स्टेटमेंट को मेरे ख्याल से उस तरह नहीं लोगों को देखना चाहिए कि जी बड़ी कोई ईगोस्टिक स्टेटमेंट दे रहे हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बिल्कुल ठीक बात कर रहा है कि भाई साहब एवरीवन वांट्स टू बीट इंडिया आइदर ऑन द क्रिकेटिंग फील्ड और ऑफ द क्रिकेटिंग फील्ड। हर कोई ये चाहता है कि नहीं जी इंडिया को हरा दो तो वैलिडेशन मिल जाए। अब इंडिया को हराना क्यों चाहते हैं? कोई यहाँ अना की जंग है, यानी कोई ईगो की जंग है? नहीं, कोई ना ईगो की जंग है ना किसी और चीज की जंग है। ये बेसिकली जंग है उस क्रिकेट सुप्रीमेसी की जो कि सुप्रीमेसी इंडिया ने खेल खेल के हासिल कर ली है, ना कि अब अपने घर में, अपने घर के बाहर। अब इंडिया अपने घर से बाहर निकल के जा रहा है। एक तो वो थी ना कि जी इंडिया घर में जीत रहा है, होम बुली है, होम बुली है। दूसरी तरफ इंडिया ने घर से बाहर जीतना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के साथ सीरीज में कमाल किया, वो जो एक टेस्ट मैच रह गया था वहां तक सीरीज बराबर थी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वैलिडेशन मिलती है। आज की दुनिया में पहले जब आप ऑस्ट्रेलिया को हराओ ना तब आपको लोग मानते थे कि हाँ जी ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब आपके अंदर गट्स होंगे, ये आपको माना ही तब जाएगा जब आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे। अब वही वाली बात इंडिया के पास आ चुकी है कि इंडिया को इंडिया में हराओगे तब आपको माना जाएगा। इसलिए हर कोई ये चाहता है कि हाँ जी हम इंडिया को हरा दें। अब आप पाकिस्तान की तरफ देख लो ना, 152 10 विकेटों से हम जीत गए। हमारी क्रिकेट में जो इंडिविजुअल्स उनको बता दिया गया क्रिकेट से बड़ा है। बाबर रिजवान क्रिकेट से बड़े हैं, क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है। बाबर के आगे तो हमने कोई दुनिया सोची नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया को 152 फॉर 0, मतलब इंडिया की हार और जीत इतना बड़ा एलिमेंट साबित हुई पाकिस्तान क्रिकेट में कि 152 2021 में जो आपने 10 विकेटों से हराया, उसके बाद आपने अपने एवरेज प्लेयर्स को ग्लोबल बीटर्स बना दिया, सुपरस्टार्स बना दिया। उसके बाद एशिया कप अभी हमने 11 सितंबर को ही कंटेंट किया है। 10 सितंबर 2023 और 11 सितंबर 2024 के बीच में एक साल का फर्क है। और 10 सितंबर 2023 को पाकिस्तान 128 पे ऑल आउट हो गया था, 300 एंड समथिंग के टोटल के ऊपर, और 100 पता नहीं के 100 से ऊपर रन की डिफीट हासिल हुई थी। और उसके बाद पूरे एक साल में पाकिस्तान ने क्या किया। सो दिस इज हाउ आई सी इट एंड इंडिया डिजर्व्स इट। क्योंकि उन्होंने, अब मैं ये कोई तारीफ नहीं कर रहा, ये मैं कोई जबरदस्ती बात नहीं कर रहा, ये मैं बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं इन चीजों को डिनाई करूं तो मैं हिपोक्रेट हूं। मैं इन चीजों को आइडेंटिफाई करूं तो मैं कोई यहाँ व्यू नहीं मांगने आ रहा किसी से। यहाँ इन चीजों को ना मैं एक्सेप्ट करूं तो फिर मेरी हिपोक्रेसी है कि नहीं जी तुम बकवास कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक चीज को मान नहीं रहे। तो भाई साहब अपने दिल में ना इतना टाइम है नफरत है पालने का, ना अपने ज़हन में इतनी कोई ताकत है कि बैठ के कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाए, नहीं जी हमने तो नहीं क्रेडिट देना आज यूट्यूब पे आके, नहीं रोहित शर्मा आप तो ओवर कॉन्फिडेंट। अबे कहां से ओवर कॉन्फिडेंट यार? जिस तरीके की क्रिकेट उस बंदे ने अपनी टीम को खिलाई है, यहाँ तो एक कप्तान से दूसरे कप्तान पे चले जाओ, शाहिन अफरीदी, बाबर आजम। अभी आप देख रहे हो ना, जिस जर्नलिस्ट ने शाहिन अफरीदी की खबर लीक की थी, आज वही जर्नलिस्ट बैठ के शाहिन अफरीदी की सपोर्ट में या बाबर आजम के खिलाफ प्लॉट